हेलो गाइस, आज मैं आपको कराऊंगा सीटेट जैन 2024 मैथ के लिए एक और नया टॉपिक, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले मैं इसकी 2 क्लास में कुछ टॉपिक करा चुका हूं। इसमें मैंने एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन कराए हैं। तो उन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सिंपल इंटरेस्ट ये किसी भी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक रूल बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं इसके रूल। इसका जो बेसिक रूल नंबर 1 है, आपने एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है? फॉर्मूला हमारा होता है साधारण ब्याज, जिसे हम बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा पी हमारा जो है वो क्या है। मैं यहाँ पे आपको वो लिख के बता दूंगा। यहाँ पे जो पी है हमारा, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल, मूलधन, ठीक है। और जो आर है हमारी, उसे बोलते हैं रेट, दर। और जो टी है वो हमारा टाइम है, समय। तो एक बेसिक सा जो फॉर्मूला है, ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट में बस आपको यही एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से आता है तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो सारे आप अच्छे इजी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बेसिक सा फॉर्मूला है। अगर आपको कहीं भी परसेंटेज प्रॉफिट पूछ लिया हो हमसे, क्या पूछा हो? परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लाभ, तो वो हम कैसे निकालते हैं? जो हमें लाभ होगा, किसी भी जो हमें ब्याज मिलेगा, लाभ होगा वो, अब लाभ निकालते किसमें? मूलधन पे। बस यही हमें याद रखना है कि नीचे जो हमें मूलधन लेना है, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला ये है जो आपको अपने माइंड में रखना है। इस टॉपिक को सॉल्व करने से पहले अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज ब्याज पूछा तो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन मूलधन गुणा 100। चलिए आप हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से, कितनी दर दी है इसने? ये हमें क्या दे दिया इसने? रेट, दर। 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का, ये 3000 इसने हमें क्या दिया? प्रिंसिपल, मूलधन पी। साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। ये हमने क्या, इसने हमें दे दिया एस आई, कितना हो जाएगा? 1080। और हमें निकालना क्या है? टी हमें फाइंड करना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा। एक जो बेसिक रूल मैंने आपको बताया फॉर्मूला, उससे कराऊंगा, एक ट्रिक से कराऊंगा। आपको जो बेस्ट लगे वो आप एग्जाम में यूज़ कीजिएगा। तो इसका जो बेसिक रूल है वो क्या है? अगर हमें यहाँ से निकालना, ऐसा ही निकालना है, तो ऐसा ही बराबर क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। यहाँ बस इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ऐसा ही इसने कितना दिया है? 1080, ठीक है। पी हमें कितना दिया है? 3000। आर रेट क्या दिया हमें? 12%। और टाइम हमें निकालना है अपॉन में 100। ये जो इक्वेशन बनेगी इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन को लाके, तो क्या मिलेगा हमें देखते हैं। यहाँ से हमें टी निकालना है, तो टी बराबर हमें यहाँ पे इक्वेशन बन के मिल जाएगी। ये 100 इधर मल्टी 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक। तो टी बराबर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 1080, ठीक, अपॉन में जो आ जाएगा 30 इंटू 12। अब जैसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, इसे काट के देखते हैं। एक जीरो से एक जीरो हमारा कट गया। जब 3 से इसे काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। 3 3 9, एक बचा 18, 3 छक 18 और 12 एकम 12, 12 3 36, मतलब 3 वर्ष जो हमें मिलेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो इसका मेथड 1 था। क्या था? जो बेसिक मेथड है, मेथड 1, ठीक। तो ट्रिक से देखते हैं। इसमें ट्रिक हमें दिया हुआ है क्या, जब भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम देखेंगे रेट हमें क्या दिया है। तो रेट आर हमें दिया है 12%। तो जब हम इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखेंगे तो क्या क्या निकलेगा यहाँ से? ये 3/25, क्योंकि जब इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें ये मिलेगा 3/25। अब इस फ्रैक्शनल वैल्यू में क्या होता है, जो ऊपर हमें मिलता है वो हमारा होता है ब्याज, और जो नीचे वाला मिलता है टर्म वो होती है हमारी मूलधन। बस यही आपको याद रखना है। ऊपर जो मिलता है ब्याज, नीचे मूलधन। मूलधन हमें कितना मिला? 25, और इसने हम दिया कितना है? 3000। तो दोनों बराबर कर देंगे। 25 से 3000 को काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 25 एकम 25। और जब इसे काटेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 120, तो 25 एकम 25, फिर यहाँ बचेगा कितना? 5। तो 50, 25 दूनी 50, 120, मतलब 1 बराबर 120। तो ब्याज हमारा कुल है कितना? 3। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 120 गुणा 3। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? 360। क्या मिल गया? ब्याज हमें कुल 360 रुपये, ये मिल गया हमें ब्याज। लेकिन इसने बोला क्या है
कि 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, मतलब कितने वर्षों में। तो एक वर्ष का तो हमारा 360 हो गया। ठीक, हमें निकालना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1080 को जब इस 360 एक साल के ब्याज से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक जो 36 तियाँ होते हैं 108, मतलब 3 वर्ष। तो टी बराबर जो हमें क्या मिला, 3 वर्ष। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये मैंने इसका एक बेसिक कराया और ये जो कराया ट्रिक से कराया। आपको जो बेस्ट लगे उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मैं इस क्लास में जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और सभी एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, साधारण ब्याज की किस दर से, क्या पूछा है, दर, रेट, मतलब किस दर से। यहाँ पे हमें इसने आर पूछा है। किसी धन का, कोई धन है, सपोज कर लिया यहाँ पे धन हमने क्या है, पी है, 10 वर्ष, ये हमें टाइम तो दे दिया, का ब्याज कितना, 2/5, उस धन का 2/5 होगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन बोला क्या कि दर क्या है जिसमें किसी धन, कोई भी धन पी है, उसका 10 वर्ष में ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ठीक है, देखते हैं। तो ब्याज ऐसा ही हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज, जब हमारा धन पी है तो इसने कितना बोला कि उस धन का 2/5, तो मतलब पी का 2/5, ये हमारा ब्याज हो गया, ये पी हो गया। बेसिक्स का इसका फॉर्मूला क्या है जो हमने पढ़ रखा है, ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें एस आई की वैल्यू क्या है, 2/5 पी बराबर पी इंटू आर, हमने आर तो निकालना है, और टी की वैल्यू कितनी दी है, 10 अपॉन 100। तो 10 एकम 10 और 10 ताई के 100, और यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और इस पी से पी कट जाएगा। तो आर बराबर हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, जो हम देखेंगे तो आर बराबर यहाँ से हमें मिल जाएगा, आर यहाँ आ जाएगी हमारे 2 इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो आर बराबर कितना मिल जाएगा, 4%, जो हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है कि 500 रुपये का 6 महीने का, कितने का, 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा। हमें ब्याज निकालना है। तो इसने क्या पूछा है, 8% की क्या है हमारी छमाही दर। ठीक है, तो 6 महीने में अगर मैं देखेंगे तो 6 महीने बराबर क्या हो जाएगा, एक छमाही। जो 6 महीने हैं वो हमारे एक छमाही के बराबर हो जाएंगे, मतलब एक छमाही का हमें ब्याज निकालना है 8% की दर से। तो हमें मूलधन पी कितना दिया है, 500 रुपये, पी हमें दिया है 500 रुपये, और जो छमाही की दर दी है वो कितनी दी है, 8%, यहाँ लिख देंगे हम छमाही, 8% छमाही दी है। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं, सिंपल हम देख के ये आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आपको जो भिन्न वाला टॉपिक कराया था उसमें आपको बता दें कि किसी भी जो हमें राशि दी है उसकी हम भिन्न में उसकी वैल्यू क्या होगी वो कैसे निकालते हैं। तो अगर हम इसकी 1% निकालेंगे इस 500 का, तो हम क्या करते थे, पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाए, तो 1 2 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो कितना, 5, 1% कितना मिलेगा, 5। और अगर 10% निकाल तो हम क्या करते थे, तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगाते थे। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, किसी भी राशि की या किसी भी धन की परसेंटेज वैल्यू 1% और 10% निकालने की मैंने ट्रिक आपको, जो मैंने आपके लिए परसेंटेज वाला टॉपिक कराया है उसमें बताइए। अगर 10% निकालना है तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1% निकालना है तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट। तो जब पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1% कितना हमें 5 मिलेगा, निकालना कितना है हमें 8%। तो जब 1% 5 है तो 8% हमारा कितना हो जाएगा, मतलब 1% हमारा कितना है, 5 रुपये। तो 8% हमारा कितना हो जाएगा, 5 गुणा 8, मतलब 5 अट्ठे 40 रुपये। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया आपको। कुछ भी इसमें आपको पेन कॉपी भी यूज नहीं करना था, बस आप देख के इसको बताइए थे। हम 1% यहाँ से निकालेंगे तो 5 हो जाएगा हमारा, निकालना हमें 8% था, तो 8 पंजे 40, 40 जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। एक अच्छा क्वेश्चन है जो विदाउट पेन कॉपी के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिया है, ये हम देखते हैं। यदि एक महाजन है जिन्होंने साधारण ब्याज पे 5% की दर से, ये हमें क्या मिल गया, आर, दर से 1500 रुपये, ये हमें क्या मिल गया, पी, 4 वर्ष के लिए ये हमें टी मिल गया, ब्याज देता है, तो 4 वर्ष पश्चात उसके पास कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये हमें निकालना है, कितने प्रतिशत प्रॉफिट होगा। तो इसको हम किससे ट्रिक से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन की ट्रिक। रेट क्या दिया है हमें, आर दी है 5%। अगर हम इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, 1/20। यहाँ से मैंने आपको बताया था ऊपर वाला क्या होता है हमारा ब्याज, नीचे हमारा जो होता है मूलधन। ठीक है, ब्याज और मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना है 20, इसने कितना दिया है 1500, 20 बराबर 1500। जब यहाँ से काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 बराबर 1 0 से 1 0 कटेगा, और 2 से जब 150 काटेंगे तो कितना मिलेगा
₹75, मतलब 1 बराबर 75 मिला है। अब हमारा ब्याज क्या होगा, ब्याज हमारा कितना 1 है, तो 1 इंटू 75, तो बराबर ब्याज कितना हो गया ₹75। ये कितना होगा 1 साल का ब्याज, हमारा ब्याज 1 साल का कितना 75 हो गया। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 4 साल का हमारा हो जाएगा 4 गुणा 75, ठीक। तो इसे हम करेंगे मतलब 4 पंजे 20 का 0 और 4 सत्ते 28 और 2 30, मतलब 300 हमारा जो ब्याज होगा कितने का, 4 साल का। 300 हमारा ब्याज होगा 4 साल का। निकालना हमें क्या है, प्रतिशत लाभ। तो ये से लाभ मिला है, तो प्रतिशत लाभ निकाल तो 300 का लाभ मिला है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था, 300 का लाभ मिला है। किस पे मिला है, मूलधन पे। मूलधन कितना 1500 मिला है इंटू 100, ठीक। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट जाएंगे, ठीक है। और जब 15 से काटेंगे हम तो 15 दूनी 30, जीरो मतलब 20% जो हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लीजिए, कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, एक किसान ने किसी मिनी बैंक में 10 पैसा 1 रुपये पर छमाही साधारण ब्याज की दर से, मतलब 1 रुपये पे उसे 10 पैसे का ब्याज मिले, इस दर पे 200 रुपये किसी बैंक में जमा किए, तो 1.5 वर्ष बाद, मतलब 1.5 वर्ष का मतलब 3 छमाही बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि निकालना है, क्या है ये हमें बताना है। अब यहाँ पे हम देख 1 रुपये पे कितना मिल रहा है ब्याज, 10 पैसे, मतलब 1 रुपये पे ब्याज मिल रहा है 10 पैसे, ठीक है। तो 200 रुपये पे हमें ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ जब हम 200 रुपये पे ब्याज निकालेंगे तो 200 पे हमारा जो ब्याज निकलेगा वो कितना निकलेगा, 200 गुणा 10, कितना, इसे हम बोलेंगे तो 2000 पैसे। अब 2000 पैसे का मतलब हमारा कितना होगा 20 रुपये, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना 20 रुपये मिल जाएगा, 20 रुपये प्रति छमाही, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 रुपये पर छमाही, मतलब 1 रुपये पे 10 पैसे मिल रहे हैं, तो 200 पे कितने मिल जाएंगे 20 रुपये। अब इसने टाइम कितना दिया है हमें यहाँ पे 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष हमारे किसके 3 छमाही के बराबर होगी, क्योंकि एक छमाही में 6 महीने होते हैं, तो 1.5 वर्ष में हमारे 18 महीने हो जाएंगे, तो इसका मतलब कितने 3 छमाही के बराबर। तो 3 छमाही में हमारा ब्याज कुल कितना हो जाएगा, मतलब 1/2 वर्ष में ब्याज हमारा क्या हो जाएगा 20 गुणा 3 मतलब 60 रुपये, ठीक है। 60 रुपये इसका ब्याज हो गया। निकाल पूछा क्या है इसने कि हमें कुल धनराशि कितनी देनी होगी, तो हमारा जमा कितने किए थे 200 रुपये, 200 हमने जमा किए थे, 60 रुपये हमें ब्याज मिल गया, तो कुल धनराशि अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 200 प्लस 60, जब इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 260 रुपये, जो हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने 6 वर्षों के लिए, अब यहाँ पे ये हमें क्या दे दिया आर, ये दे दिया हमें टी 6 वर्ष, और ये हमें क्या दिया ए, ये क्या दिया ए मैं क्यों बोला क्योंकि एक बेसिक सा फॉर्मूला और होता है यहाँ पे अमाउंट, जिसे हम बोलते हैं मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये एक फॉर्मूला और हम यूज करते हैं जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट कहीं भी फाइंड करते हैं, तो उस टॉपिक में हम अमाउंट बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज ये होता है। तो इसलिए अब मूलधन हमारा क्या है, क्योंकि इसने क्या बोला कि 6 वर्षों बाद रुपये 2600 हो जाती है, मतलब इसमें मूलधन भी और ब्याज भी जुड़ा हुआ है, तो हमारा क्या ये अमाउंट बन गया। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या करना है हमें, जो हमारा फॉर्मूला होता है बेसिक सा वो क्या होता है पी बराबर एस आई बराबर साधारण ब्याज, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो हमें पता है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एस आई अगर हम लगाएंगे तो एस आई हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, अगर हम यहाँ से एस आई की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा ए माइनस पी, ठीक है। ऐसा ही हमारा क्या हो जाएगा ए माइनस पी, ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, ए हमारी कितनी 2600 माइनस पी बराबर पी आर में कितनी दी है 5% और टाइम कितना दिया है 6, तो 5 छक्का 30 अपॉन 100 ये हो जाएगा ना। अब जब पी हम एक साइड करेंगे यहाँ तो यहाँ क्या मिल जाएगा 2600 पी इधर उठ के आएगी, तो हमारा जाएगा 30 पी अपॉन 100 प्लस पी, जब इधर एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 130 पी बटे 100, ठीक। ये मिलेगा ना। हमें निकालना हमें क्या है राशि पी निकालना है, पी क्या होगी, तो जब पी हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पी की वैल्यू हमें निकालनी है तो 100 हमारा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2600 गुणा 100 बटे 130, तो 1 जीरो से तो हमारा 1 जीरो कट जाएगा,
और 13 दूनी 26 मतलब 200, तो 200 गुणा 10, तो ये सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2000 रुपये, जो हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो करना कुछ नहीं, जो उसने बेसिक सा बोला है हमें क्वेश्चन, बस वही हमें करना है, थोड़ा सा माइंड यूज करना है और हमें हर क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा। सिंपल टॉपिक है, अगर आपको थोड़ी सी भी कैलकुलेशन आती है तो आप इस टॉपिक से बेस्ड सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर, मतलब दर इसने कोई दी नहीं है तो हम सपोज कर लेंगे दर क्या है आर। आर से 2 वर्ष में कितना, एक टाइम दिया हमें 2 वर्ष में 500 रुपये तथा 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो हमें करना क्या है, इसने हमें 2 धन दिए हैं, मतलब एक तो ये अमाउंट दिया है मिश्र धन, तो इसे हम सपोज कर लेंगे A1, एक ये दिया है इसे सपोज कर लेंगे A2। हमने अमाउंट क्यों बोला, क्योंकि इसमें ब्याज भी मिला हुआ है और मूलधन भी, मतलब इसने क्या बोला कि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 हो जाता है और 4 वर्ष में 900 हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, इन दोनों को अलग अलग अमाउंट मान लेंगे। बस अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ से अगर हम SI की वैल्यू निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या होता है A माइनस पी। यहाँ SI हमारी कितनी क्या होती है PRT अपॉन 100, और A हमें क्या दिया इसने 500 माइनस पी। समझ में आया आपको। सेम ऐसे ही जब हम 900 के लिए निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा PRT अपॉन 100, यहाँ 900 माइनस पी, ये निकलेगा ना। टी की वैल्यू हमें पता है, यहाँ टी एक बार हमें 2 वर्ष के लिए दिया है ये, और ये 4 वर्ष के लिए दिया है। तो बस जब हम इसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो हमें क्या मिलेगा, अगर यहाँ हम 900 माइनस पी अपॉन में 500 माइनस पी ऐसे लिखते हैं तो इधर हमारा क्या हो जाएगा PR, और टी की जगह पे हम कितना दिया है 2 अपॉन 100 इंटू, जब ये जो हमारा क्या हम सॉरी यहाँ पे 900 वाला मैंने ऊपर किया है ना ये वाला, तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितना है 4, टी की वैल्यू 4 है। जब ई अपॉन, जब इसके अपॉन में ये वाली टर्म पहुँचेगी हमारी तो क्या पलट जाएगी, तो 100 हमारा ऊपर आ जाएगा अपॉन नीचे PR इंटू टी की जगह कितना 2, तो PR से PR हमारा कट जाएगा, ठीक है, और 100 से 100 कट जाएगा, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 900 माइनस पी बराबर इस 2 की जब इस टर्म में मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा 500 दूनी 1000 माइनस 2p, ये मिलेगा ना वाली, जब 2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। पी हमारा इधर उठ के आएगा तो एक पी इसमें माइनस हो जाएगा, तो पी बराबर हमारा 1900 इस साइड उठ के आएगा, तो जब 1000 में से 900 जाएगा कितना बचेगा 100 बचेगा, तो 100 मिलेगा हमारे लिए। वो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, मैंने किया क्या है इसमें, ये जो बेसिक सा फॉर्मूला है इसमें हमें इसने 2 बार अमाउंट दिया है, वो वैल्यू पुट की है यहाँ से, मतलब 2 जो इक्वेशन बनी है इनको दोनों को डिवाइड कर दिया है, जो कट रहा है वो काट दिया, वहाँ से सॉल्व करके निकाला तो हमें पी की वैल्यू 100 मिली है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं आज को आपको कराने जा रहा हूँ। मैंने जो भी आपको क्वेश्चन कराया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किसी भी एग्जाम की पर्पज से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया कितना 15% वार्षिक ब्याज, मतलब ये हमें क्या दे दिया इसने 8 वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद, टाइम कितना दिया हमें उसने 3 साल बाद, वह 7250 रुपये वापस करता है, मतलब कितने कर रहा है 7250। तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब कुल वो वापस कर रहा है, ये हमारा कुल अमाउंट हो गया, ये हो गया। बस आपको समझना है क्वेश्चन में उसने बोला क्या है, हमें दिया क्या। अगर आप ये समझ गए तो बस फिर तो आपको कैलकुलेशन करनी है। तो पूछा क्या है, तो उसने उधार कितने रुपए लिए थे, पूछा मतलब मूलधन उसने पूछा है कितने रुपए इसने लिया था। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई बेसिक सा फॉर्मूला, हमारा अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस SI, ये होता है ना। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अमाउंट हमें कितना दिया है 7250, पी हमें निकालना है, SI की वैल्यू क्या होती है P, और R हमें 15% है, T हमें 3 साल है, तो 15 3 कितना 45 हो जाएगा अपॉन 100। इस इक्वेशन जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करके क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। P यहाँ पे और P यहाँ है, अगर हम P इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलेगा 100 की जब इधर एलसीएम लेंगे 100 एकम 100 और 45 145 बटे 100, ये हमें मिलेगा ना। अब यहाँ से जब हम P की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7250 इंटू 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 145। जब इसे काटेंगे तो काटे क्या मिलेगा 5 से हम काटेंगे तो ये मिलेगा 5 दूनी 10 और बचा कितना 4 45 5 9 45, और इसे जब 5 से काटेंगे तो क्या मिलेगा 5 एकम 5 2 22 5 चौक 20 और 2 25 25 25 जीरो। ठीक, ये हमें मिला। अब यहाँ क्या 1450 और 29, तो जो हमारे यहाँ पे 30 होता है तो 3 पंजे 15, मतलब 5 बार में अगर हमें 1500 का पूरा कट जाएगा तो 29 एक का मतलब 29
पंजे कट जाएगा, ये 29 पंजे 1450, ये हमारा इससे कट जाएगा। ठीक, अब इसे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे देखते हैं। तो 29 पंजे 145 होता है, जीरो में और बच जाएगा 50 हो जाएगा, तो 50 × 100 जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5000, जो हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो बेसिक से जो फॉर्मूला है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ये एक आपको याद रखना है अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट के साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और एक जो मैंने आपको बेसिक में 2 क्वेश्चन लिखाए हैं, स्टार्टिंग में दो फॉर्मूले लिखाए हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। थैंक्स।